अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम तक जो हमने स्टडी की है वो हमारे पास था जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन। जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद उसके केसी की वैल्यू निकाली। केसी की वैल्यू के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम के लिहाज से जो आज का टॉपिक वो हमारा है आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आज हमने इसके बारे में स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिस्कस करना है। देखें बच्चे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये करवा देता हूँ। देखें हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने केसी की वैल्यू मालूम की थी। अगर आपको याद हो तो केसी की वैल्यू हमारे पास के सी बराबर था किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय या फिर ओवर बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये हमारे पास केसी निकला था। मतलब ये देखें केसी असल में हमारे पास ये केसी था, ये कि हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो हमारे पास था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी ये हमारे पास केसी की वैल्यू निकाली थी हमने। अब देखें इसके जो हमारे पास जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन था वो हमारे पास ये था कि हमने एक जो रिएक्टेंट्स में हमने सपोज किया था कि ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इसी तरह बी सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट बने थे। उनके साथ हमने एक वैल्यू लगाई थी स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी की। उसको हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो मेरे पास हैं मोल, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे होते, रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके लिए हमने स्मॉल ए बी सी का इस्तेमाल किया था। मतलब कि हमारे पास ये वैल्यू थी उस टाइम ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी और ये बी सी स्मॉल प्लस डी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, ये हमारे पास निकले थे उस टाइम। अब देखें इसी में हमने बात ये करनी है कि अगर मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे पास स्मॉल जो ए है ये शो कर रहे हैं किस चीज को, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन था, अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर हमने ये यूज किया था कि हमारे पास था H2 प्लस N2 और ये मेरे पास 2NH3 बना रहे थे, यही था, ये चीज मेरे पास बन रही थी इक्वेशन को बैलेंस करें तो। अब देखें इसमें जो मेरे पास ये 3 और ये 2 यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। असल में यही मेरे पास, ये सब की सब यही मेरे पास क्या चीज है, इनको मैंने शो किया है नंबर ऑफ मोल से। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स थे। इसी तरह हमारे पास ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनके कितने कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने कितने प्रोडक्ट हैं, उनके मोल की जो वैल्यू उसको मैंने स्मॉल ए से शो कर दिया। ठीक है, अब देखें जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सबसे पहले तो हम इसमें इसका फार्मूला बनाना सीखेंगे, फार्मूला या फिर इसकी डेफिनेशन। उसको देखो, डेफिनेशन हमारे पास के सी बराबर है, के सी बराबर है किस चीज की, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट राइज्ड या फिर रेज्ड, RAISED, रेज टू पावर, रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, इक्वल टू रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, इक्वल टू कोफिशिएंट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नीचे, ये तो मेरे पास मैंने बात की प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट की बात की। नेक्स्ट हम रिएक्टेंट्स की बात करें, उसमें सेम ना आपने यही लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स आ जाएगा। रिएक्टेंट्स राइज टू द प्रोडक्ट, राइज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, सेम यही आपके पास बन जाएगा। ठीक है। अब देखें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी आपके पास, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको असल में ये प्रोडक्ट हमारे पास हासिल ज़र्ब वाला है, हासिल ज़र्ब। ये प्रोडक्ट वो है जो आपके पास रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे, एक रिएक्टेंट्स होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ये वो प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का वर्ड हमने ये हासिल ज़र्ब। अब देखें, ये मेरे पास केसी की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी। अब जो ये केसी है हमारे पास, केसी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट में C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हमारे पास दोनों की मोलर कंसंट्रेशन आ गई, रिएक्टेंट्स की भी आ गई, प्रोडक्ट की भी। अब देखें, जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जो पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, असल में वो कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है। आपको पता है जहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को हम केमिस्ट्री में मतलब कि जो इसके लिए हम वर्ड यूज करें वो प्रोडक्ट का यूज करें, प्रोडक्ट। अब ये वही बात कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको हम, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम शो कर रहे थे मोलर कंसंट्रेशन से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन हो गई। अब मोलर कंसंट्रेशन का आपको पता है यूनिट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है हमारे पास वो है मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है। ठीक है। अब देखिए, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट के बाद वो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये ऊपर वाले प्रोडक्ट हैं, रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, जो इसकी पावर है। अब देखें, ये मेरे पास एक रिएक्शन था, इसमें जो ये यहाँ पे यूज हो रही है, इसे हम क्या नाम देते हैं, ये मेरे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये मेरे पास कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है। ठीक है। अब वो बात कर रहा है कि जो आपके पास रेज मतलब कि उठा ले, पावर टू पावर बना दे इक्वल टू द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है वो बराबर है उसी चीज की पावर के। अब देखें, जनरल लॉ ऑफ गैस मास सेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जनरल लॉ ऑफ गैस में मास सेक्शन वो ये था, हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल कैपिटल सी है तो उसके साथ में स्मॉल सी लगा दे, यहाँ पे हम स्मॉल डी लगाते, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, यही था। बात यही है, हमने इसे उठा के जो इसकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को उठा के हमने क्या बना दिया, पावर बना दिया है। कोफिशिएंट को, ये कोफिशिएंट है, इसको उठा के हमने पावर बना दिया है। सेम इस तरह ये वाला आपके पास इधर आ गया है, ये हमारे पास सी बन गया है। ये सेम ये हमने कोफिशिएंट को उठा के पावर बना दिया। पावर देखो हमारे पास सी, एक तो हम इसे पावर का नाम देते हैं, दूसरा मेरे पास ये देखें, ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ में आपने ये पढ़ा होगा 2x का स्क्वायर, ये जो चीज होती है हमारे पास ये वाली, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है।
और जो x की पावर है इसको हमने पावर का ही नाम देते हैं, ये आपके पास पावर, और दूसरा नाम इसे हम दे रहे होते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये असल में हमारे पास ये भी सेम इसी तरह पे, लेकिन इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हमने उठा के प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उसकी हमने इसको क्या बना देना, पावर बना देना। ठीक है, इसी तरह हमने इसको उठा के ये हमने इसकी पावर बना दी है डी। इसी तरह ए को उठा के हमने ए की पावर बना दी है, यहाँ बी को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बना दिया है। यही हमारे पास जनरल लॉ ऑफ गैस एक्शन, जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन था। ठीक है, उसमें लास्ट टाइम तक हमने जहाँ पे क्या क्या था, पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पूरा कंप्लीट हमने उसे सॉल्व किया था। उसके बाद उसके हमने क्या किया था कि हमने जहाँ जहाँ पे स्मॉल सी ए था उसके जगह पे स्मॉल ए लगा दिया, पावर बना के बी की जगह पे बी लगा दिया, सी की जगह पे सी, और डी की जगह पे डी लगा दिया था। ठीक है, इसी तरह हमने ये इसमें भी वही काम किया। इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उसने फार्मूला बना के दे दिया, के सी बराबर है प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट हम कहते हैं हासिल ज़र्ब को, इनके हासिल ज़र्ब है। ठीक है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन जिसने हमने स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया है। ऑफ प्रोडक्ट बात कर रहे हैं पहले प्रोडक्ट की, राइज टू पावर, राइज टू पावर बना देते हैं टू कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को हमने उठा के पावर बना दिया। सिर्फ यही काम है इसके अंदर, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो असल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके अंदर हमने क्या चीज है जो दो पास पेपर में काफी बार एक सवाल आता आ रहा होता है, वो यही होता है कि कैसी की एक्सप्रेशन लिख दें या फिर कैसी के यूनिट निकाल दें। इसमें हम दो चीजें निकालेंगे, कैसी की एक्सप्रेशन क्या होती है एंड इसके यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी यही हो गई, फार्मूला भी यही हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब हम केसी की एक्सप्रेशन निकालते हैं, केसी एक्सप्रेशन। अब केसी के एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो आपके पास प्रोसेस यही होगा, मतलब कि हमारे पास केसी बराबर होता है, केसी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास इसके मतलब ये वैल्यू हमारे पास यही हुई कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो हमने सपोज किया वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल हम इसी के अंदर कहते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास ये इनके साथ आपने सी, ये डी, यहाँ पे बी और ए। अब देखें हमारे पास ये जो है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का जो हम स्क्वायर ब्रैकेट को हमने कहा है कि रिप्रेजेंट कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है रिप्रेजेंट करके। और इसका जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट हमारे पास है इसका मोल डेसीमीटर पर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखें केसी की एक तो एक्सप्रेशन लिख दें, कोई भी आपके पास एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि आप कोई वैल्यू दे देंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसमें दिए होंगे कि आप कहेंगे कि केसी की एक्सप्रेशन इसमें से बता दें, या फिर आपसे वो कहेंगे कि हमारे पास केसी की एक्सप्रेशन या उसके साथ होते हैं इसके यूनिट निकाल दें। बहुत आसान है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है यूनिट निकालना। देखते हैं हम इधर आगे करते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं सपोज कर लूँ, या फिर आपने सपोज करें मेरे पास H2 प्लस I2 है। ठीक है, एंड 2HI। अब देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि इसकी केसी की एक्सप्रेशन भी निकाल दें और इसके यूनिट्स भी निकाल दें। तो देखिए बच्चे बहुत आसान है, इसमें हम पहले क्या काम करते हैं, केसी की एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सेम आपने इसी को देख के बना दें। हमारे पास पहले क्या आएंगे, ऊपर वाली साइड पे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं
ये उनके क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स उनके पावर बना देंगे मोलर कंसंट्रेशन की। इसी तरह इधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, डिवाइडेड में आपके पास रिएक्टेंट्स आते हैं सेम इसी तरह। केसी बराबर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये आ जाएगा ऊपर, रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। देखिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। केसी हमारे पास बराबर है केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास ये है, मतलब कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, बात क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट राइज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। अब ये जो इसकी कोफिशिएंट है ये बराबर है किसके, इक्वल किस चीज के, इसकी पावर के। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं, यहाँ इसकी मैंने पावर बना दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स I2 आयोडीन। ठीक है, अब इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 1 है, उन्हें हम नहीं लिखते 1 को, मतलब कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, जहां जहां पे आपके पास ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने अभी आपको बताया कि ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही होती है, और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ठीक है, तो मतलब कि जहां जहां आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है इसकी जगह पे आपने मोल डेसीमीटर पर क्यूब लगा देना। अब देखिए इसी को मैं नेक्स्ट आगे करता हूं, तो ये मैं मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और ये आपके पास ब्रैकेट और स्क्वायर आपके पास पावर ऐसी आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट ये है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ये है, 2 मोल डेसीमीटर पर क्यूब आएंगे, एक इसकी जगह पे एक इसकी जगह पे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब एंड मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ठीक है, अब देखें जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब हमारे पास जो इनकी पावर है वो प्लस हो जाती है, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो इनकी पावर है वो प्लस हो जाती है। किस तरह, एक्स एक्स यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स 2 हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, जिन्हें हम लिखते नहीं है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान मल्टीप्लाई तो पावर प्लस हो गई, इनका भी स्क्वायर बन गया, इसका मतलब हमारे पास ये मोल डेसीमीटर पर क्यूब और ये होल स्क्वायर। अब देखें दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। केसी का जो हमारे पास यूनिट है, केसी हैव नो यूनिट ऑन, किसके ऊपर, हाइड्रोजन और आयोडीन का जब हमने रिएक्शन करवाया तो केसी हैव नो यूनिट, नो यूनिट्स। अब देखें इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं आया, तो एक बात आपने याद रखनी, जब भी आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपके पास सेम होंगे, बराबर होंगे, वहां पे केसी का जो यूनिट है वो नहीं होगा, नो यूनिट होगा, वहां पे केसी कोई भी यूनिट नहीं दे रहा होगा। ये बात आपने याद रखें, जब भी आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मेरे पास ये चीज है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम है। देखो यहाँ पे भी 1 है जो हम लिखते नहीं, यहाँ पे भी 1 है जो हम नहीं लिखते। नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 है। दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के भी बराबर हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा।
जहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम होंगे, बराबर होंगे, उनका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम के इसके अंदर अगर देखें वो आपसे कहें कि कैसी के एक्सप्रेशन लिख दें, तो आपने कैसी के एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ तक करनी है, यहाँ तक। ये आपके पास कैसी की एक्सप्रेशन है, सिर्फ यहाँ तक करेंगे। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट में आपने एंड तक इसे सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक एग्जांपल और करते हैं। कोई भी ले लें, मतलब कि मैं इधर ले लेता हूँ SO2 प्लस O2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा SO3। बैलेंस करें इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक 2 आ जाएगा। ये S है SO3, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब देखें इसके भी हमने केसी के एक्सप्रेशन भी निकालनी है और यूनिट भी निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे। देखें नंबर ऑफ केसी बराबर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेरे पास है 2SO3। ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो वो मेरे पास 2SO2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। असल में देखें जो मैंने ये 2 लिखा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स है। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो ये आपके पास कोफिशिएंट पावर बन जाता है। यहाँ भी आपके पास 2 है, ये कोफिशिएंट आपके पास पावर बन जाता है। ठीक है। अब देखें जहां जहां पे आपके पास ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो उसकी जगह पे आपने मोल डेसीमीटर पर क्यूब लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट इसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब स्क्वायर ऐसे आ जाएगा एंड मोल डेसीमीटर पर क्यूब, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे 1 होता, वो हम लिखते नहीं। अब देखें ये मेरे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया है, के सी बराबर है ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये बच गया है। नेक्स्ट इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं के सी बराबर है हमारे पास। अब देखें ये आपके पास जब ये डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जहाँ पे कुछ नहीं तो वहां पे 1 होता है, ये प्लस का 1 है, यहाँ ऊपर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ मोल डेसीमीटर पर क्यूब, नीचे +1 था जो हम लिखते नहीं है +1, नीचे से ऊपर आएगा तो -1 हो गया। अब ये -1 इधर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और मोल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दोनों साइड पे से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास के सी बराबर है पर मोल आ जाएगा एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका यूनिट है, इसे यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल कोई करके देखते हैं। इसके जगह पर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। चलें इसे ले लेते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन को ही ले लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मतलब आपके पास N2 है प्लस
H2 रिएक्शन कराया हमने, हमारे पास NH3 बन गया। इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 N2 आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, नहीं 2 ही आएगा आपके पास। NH3 हो गया 2, ये हमारे पास यहाँ 3 है और ये 2 है। देखें इक्वेशन बैलेंस है, हाँ जी। N आपके पास 2 आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 6 होते हैं, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। अब देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम पहले आपने कैसी एक्सप्रेशन निकालनी है, उसके बाद इसका यूनिट निकालना है। कैसी एक्सप्रेशन आपके पास, जैसे हमने इसकी निकाली, कैसी एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ तक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट निकालेंगे। देखिए हमारे पास के सी बराबर है आपके पास सी के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है 2 है, 2NH3। 2 को मैंने ऊपर ले गया हूँ, ये इसकी पावर बन, यहाँ पे कोफिशिएंट था, ऊपर आके पावर बन गया। जैसा हमारे पास केसी के जो फार्मूला है उसमें दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, ठीक है। जो उसकी पावर है, पावर के बराबर हो जाता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेड में आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थे। रिएक्टेंट्स में आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 3H2। 3 आपके पास कोफिशिएंट ऊपर आगे पावर बन जाएगा इसकी, ये इस तरह, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास केसी की एक्सप्रेशन आ गई है। केसी की एक्सप्रेशन के बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट निकालेंगे तो आप यूनिट निकालने के लिए जहां जहां पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आपने मोल डेसीमीटर क्यूब लगा देना है। जहां जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है मोल डेसीमीटर पर क्यूब लगाएंगे। ये देखें के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब और ये स्क्वायर ऐसे आ गया डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब, उसके बाद मोल डेसीमीटर पर क्यूब और ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? अब देखें मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे भी कि जब भी हम सेम आपके पास कोई भी आपके पास बेस सेम हो तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारे पास प्लस हो जाती है। जैसे इस तरह ये बेस आपके पास सेम है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पावर प्लस हो गई। सेम यही प्रोसेस इसके अंदर है। देखें के सी बराबर है आपके पास के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर। नीचे देखो दोनों की जो मतलब कि बेस है मोल डेसीमीटर पर क्यूब वो सेम बेस है। सेम बेस है तो जो इनकी पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ऐसे ही है, हाँ जी। यहाँ पे हमारे पास एच के साथ 3 था, ये 3, इधर सॉरी 3 यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, ये 3 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए पावर हमारे पास प्लस होंगी तो ये मेरे पास क्या बना देंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब
पावर आपके पास 4 हो गई है। 3 + 1 क्या हो गई? 4। अब देखें नेक्स्ट जो हम करते हैं, अब मैं इसी को जो डिवाइडेड में डिवाइड हो रही है इसे ऊपर लेके आऊंगा तो मेरे पास जो इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास प्लस के 4 है, ऊपर आके -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैंने मतलब कि जो डिवाइडिंग में थी उसे ऊपर लेके आऊंगा तो वो मेरे पास बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी? प्लस, ऊपर आके ये यहाँ पे प्लस की थी, ऊपर आके माइनस की हो जाए -4। अब देखें ये मेरे पास क्या चीज बन गई? के सी बराबर है मोल डेसीमीटर पर क्यूब -4 + 2, -2 बच गया हमारे पास। अब जो ये माइनस है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इधर इससे भी मोल से भी मल्टीप्लाई होगा, डेसीमीटर पर क्यूब से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये आ जाएगा, के सी बराबर है मोल पर स्क्वायर एंड डेसीमीटर, 3 2s are 6 + 6 डेसीमीटर। ये मेरे पास इसके यूनिट आ गए, यही हमारे पास इसका यूनिट है। यहाँ तक समझ आई है बच्चों? देखिए हमारे पास जो हमने आज का टॉपिक है वो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसको हमने, हमारे पास फार्मूला है उसी से हमने उसका जो डेफिनेशन है उसे बनाया। फार्मूला या डेफिनेशन आपके पास केसी, आपके पास लास्ट टाइम तक हमने केसी को डिस्कवर किया था, मतलब कि केसी की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास ये थी। केसी आपके पास है। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है मतलब कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर देखें तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में आपके पास ए प्लस बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट बने वो सी प्लस डी है। अब रिएक्टेंट्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए रिएक्टेंट्स है, कितने नंबर ऑफ मोल है, कितने मोल दिए हुए हैं वो आपके पास ए, स्मॉल ए से मैंने शो किया, उनको रिप्रेजेंट किया इधर बी से। अब देखो ये जो हमारे पास है ये ए बी स्मॉल, ये असल में इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे मतलब कि एक कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो 2x स्क्वायर है। अब x आपके पास बेस है, बेस के साथ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और उसके जो स्क्वायर है वो आपके पास पावर हो जाती है, या फिर उसे हम एक्सपोनेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जो फार्मूला उन्होंने वर्क करा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है आपके पास हासिल ज़र्ब वाला, और जबकि ये वाला प्रोडक्ट आपके पास रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स होते हैं ये वो वाले। पहले हमारे पास जो केसी है वो आपके पास रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब मतलब कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हासिल ज़र्ब ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, किसी भी मोलर कंसंट्रेशन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही होती है असल में मोलर कंसंट्रेशन को, और मोलर कंसंट्रेशन का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होता है? वो हमारे पास मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया था, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करने, रिएक्टेंट राइज टू पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट। इसी तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो पावर है वो भी कोफिशिएंट है वो भी उसकी पावर बन जाती है। ये सेम आपने हम